नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और सबसे पहले सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कृष्ण जन्माष्टमी हमारे सभी कष्टों को हरे, खासतौर पे जिस विपदा से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है उससे बाहर निकलने की क्षमता मिले, उससे बाहर निकलने की ताकत मिले। बहरहाल इस स्थिति को कैसे समझें, इस स्थिति का सामना कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को, और उसमें आपका हमारा क्या रोल है। सरकार अपनी जगह जो कर रही है वो कर रही है, वो करेगी भी, लेकिन आप और हम क्या कर सकते हैं, उस पर आज बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि चेयरमैन है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेदांता हॉस्पिटल में, डॉक्टर MS कंवर साहब, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड स्लीप डिसऑर्डर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, और समीर भाटी साहब, डायरेक्टर स्टार पैथ लैब और सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाटी साहब, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे वो है पहला लेवल तो टेस्टिंग का। क्या टेस्टिंग उस पैमाने पे हो रही है? क्योंकि लोग देखिए, दो लेवल की बात है, एक तो सरकार के लेवल की टेस्टिंग, और अब हमने देखा था जब सेकंड वेव अपने चरम पर थी लोग खुद अपना टेस्ट करा लेते थे। तो मैं वो तो नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रवैया अब सड़क पर दिख रहा है, टेस्ट तो वो क्या ही सोच रहे होंगे। लेकिन सरकार के लेवल पर क्या रेशियो है RT-PCR का और एंटीबॉडी टेस्ट का, या टेस्टिंग हो भी रही है कि नहीं? जो बीच में बहुत ड्राइव्स चलते थे कि हम एयरपोर्ट पर करेंगे, हम ट्रेन्स में करेंगे, हम यहां करेंगे, हम वहां करेंगे, खोल तो हमने सब कुछ दिया है, लेकिन क्या प्रिवेंटिव टेस्टिंग कहीं है? मुझे तो नहीं दिखती। देखिए, जहाँ तक हम टेस्टिंग की बात करें तो उस तरह से जो RT-PCR रैंडम टेस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जैसे अभी स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, तो टेस्टिंग रैंडमाइज तो नहीं हो रही है। बाकी हम केरला की बात करें तो केरला के अंदर तो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, और वहाँ पर तो आप ये देखिए, वैक्सीन एंड टेस्टिंग दोनों का ही रेट कंसिस्टेंटली मेंटेन है। वैक्सीनेशन अगर वैसे हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो 10% के करीब वैक्सीनेशन डबल डोज हुई है, बट केरला में लगभग 22 से 25 किया, और फर्स्ट डोज वहाँ 66% लोगों को लग चुकी है। बाकी जो टेस्टिंग का एक दूसरा और पहलू है इसके अंदर, हम बात करें शहरों में, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो टेस्टिंग की जिस तरह से सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर फिर भी ठीक है, टेस्टिंग हो रही है। बट जो हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर उस तरह से रैंडम टेस्टिंग और वो सब नहीं हो रहा है। फिलहाल हम बात ज़्यादातर हमारी टेस्टिंग की पॉलिसी की, जिन राज्यों के अंदर टेस्ट केसेस बढ़ते हैं वहाँ पर एकदम टेस्टिंग की संख्या भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट कम देखा जाता है तो उस रेशियो में टेस्टिंग फिर काफ़ी कम रहती है। हाँ, फिलहाल अभी हम देख रहे थे थोड़े दिन पहले जब एकदम से फ्लू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो लोग अपने आप से टेस्ट कराने के लिए आ रहे थे। पर वैसे बात करूं मैं, रैंडम टेस्टिंग काफ़ी कम है, और जीनोम सर्विलेंस अभी थोड़ा पहले से बढ़ा है। जीनोम सर्विलेंस जिस तरह से चल रहा है उसमें अभी कोई नई तरह का वेरिएंट इस तरह से देखने के में नहीं आया है। जो वेरिएंट हमने देखा है डोमिनेंट, वही हमारा डेल्टा वेरिएंट ही है, एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट के जिस तरह से अप्रैल के अंदर फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, और अभी तक हम बात करें 5 महीने तक, तो लगभग 150-60 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए होंगे। और तो इससे थोड़ा माना जा रहा है कि ये उस तरह से ज़्यादा संक्रामक डेल्टा प्लस तो नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो हमारा डेल्टा वेरिएंट ही ज़्यादा अधिक संक्रामक है। और बच्चों की जो वैक्सीनेशन है, बच्चों की वैक्सीनेशन रोल आउट होते हुए हम मान रहे हैं कि अक्टूबर तक वो रोल आउट होना शुरू हो जाएगी। और जो 12 से 14 आपके 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो लगभग 14 करोड़ के करीब हैं, तो वो मैं समझता हूं कि उनमें तो अभी समय लग जाएगा, क्योंकि जो ज़ाइकोव डी कंपनी है उसकी जो आपकी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो उतनी अधिक नहीं है कि हम उन बच्चों को जो है दिसंबर तक वैक्सीनेट कर पाएँ। तो हमारा अभी तो वयस्कों को वैक्सीनेट करने का ही टारगेट है, और अभी हम मान रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक हमारे 90 करोड़ जो है डोजेज लग जाएंगी, एटलीस्ट फर्स्ट डोज। फिर भी हमारा जो था कि 180 करोड़ के करीब एटलीस्ट हमारी जो डबल डोज तक लग जाए दिसंबर तक का, तो उसको अभी करने के लिए काफ़ी अग्रेसिवली जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। बिल्कुल पॉइंट टेकन की। देखिए, सब तरफ से सब कुछ हो रहा है, पिछली 2 वेव्स हम देख चुके हैं, ऐसा कोई अलार्म नहीं बजेगा या हम समझ पाए तो यही एक आहट है। वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, टेस्टिंग हम कर रहे हैं, लेकिन क्या उतना हमारे लिए पर्याप्त है? और आपके हमारे एज ए जनरल सिटीजन क्या है? मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी संभव हो, कम से कम इंटेंट तो दिखे। जहां इंटेंट नहीं दिखता है वहां प्रॉब्लम है। मजबूरी की दिक्कत नहीं है कि ठीक है आपको काम पे जाना है, कुछ करना है, लेकिन इंटेंट शो कीजिए। बाकी तो रक्षा
करने के लिए कोई ना कोई शक्ति जरूर आएगी। ऐसे में भी आपका आत्मबल आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर भरोसा कीजिए और यही एक तरीका हमें लगता है फिलहाल इस वायरस को मात देने का। बाकी प्रयास अपनी जगह, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं पहले के मुकाबले और ज़्यादा मेडिकल सुविधाओं के स्तर पर हम शायद बेहतर कर पाएं, लेकिन उसकी नौबत क्यों आने देना अगर आप और हम ही कुछ कर सकते हो। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।